नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में हल्की हल्की धूप निकलनी शुरू हो गई है। हालांकि मौसम अभी थोड़ा साफ लग रहा है। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम में बदलाव होगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश और कई जगहों पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ हिमालयन क्षेत्र में, उसका प्रभाव प्रदेश में देखने को मिलेगा। 3-4 दिनों तक यह प्रभाव बना रहेगा। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि 21 मार्च से लेकर 24 मार्च के बीच में हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। इस दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के उच्च मध्य पर्वतीय कई स्थानों पर बारिश 21 से 24 मार्च तक बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना बनी हुई है। मैदानी क्षेत्रों में की बात करें तो बारिश होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना है। जो निचले और ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश के साथ साथ बर्फबारी हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। सोलन की बात करें तो सोलन में अभी मौसम तो फिलहाल साफ नज़र आ रहा है। आसमान साफ है, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पर चली हुई है और ऐसा लग रहा है कि कहीं शायद बारिश हो रही हो ऊंचाई वाले क्षेत्र में, या फिर बर्फबारी हो रही है। जिस तरह की ठंडी ठंडी हवाएं सोलन में चली हुई है। 25 मार्च से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, इस तरह का संभावना है। 21 व 22 मार्च को कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने, ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से व्यक्त किया गया है। और येलो अलर्ट जिस तरह से जारी किया गया है ओलावृष्टि को लेकर, तो उससे किसानों की और बागवानों की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। क्योंकि अब रबी सीजन की कई फसलें तैयार हैं और कुछ फसलें अब तैयार हो रही है, और ऐसे समय में ओलावृष्टि होगी तो किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान, बागवानों को बहुत ज़्यादा नुकसान। क्योंकि किसान और बागवान पहले से ही मौसम की बेरुखी की मार झेल रहे हैं। सूखे की मार प्रदेश के किसानों ने, बागवानों ने करीब 3 महीने तक झेली है। बीच में बारिश जरूर हुई है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो बारिश पर्याप्त मात्रा में हुई है या वो बर्फबारी जो प्रदेश में हुई है पर्याप्त मात्रा में हुई है। कुल्लू जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला में हालांकि बर्फबारी अच्छी हुई है, लेकिन शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी कम हुई है। राजीव कटनौरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका स्वागत है। राजीव जी, अब तो 1500 रुपये के फार्म भरने भी बंद हो गए हैं और बीच में हमने जानकारी भी दी थी कि किस तरह से इनको भरना है, लेकिन अब शायद बंद हो गए हैं। और मौसम के अपडेट में आपका स्वागत है। टिक्कम राम भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजन जी भी जुड़े हैं, संजीव पंडील जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है मौसम की इस अपडेट में। और हम चाहेंगे कि दर्शकों के माध्यम से हमें मौसम की जानकारी मिलती रहे कि किस तरह का मौसम उनके क्षेत्र में है। बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। अशोक वर्मा जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। राजीव गुप्ता जी का हम स्वागत करते हैं। गिरधारी लाल जी का स्वागत है। पुरुषोत्तम जी का हम प्रभूषण जी का गढ़वाल जी का स्वागत है। राजकुमार डोगरा जी का स्वागत है। लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमारे साथ चौपाल से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। पवन शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के मौसम के बुलेटिन में। और संतोषी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। अनिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। केवल शर्मा जी का भी स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। मौसम की अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। टिक्कम राम भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। वीर सिंह ठाकुर जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। लता भारद्वाज जी का भी स्वागत करते हैं। सुनील ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं मौसम की इस अपडेट में, तो हम स्वागत करते हैं। संदीप राजपूत जी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। और दर्शकों के माध्यम से हमें मौसम की हमेशा ही जानकारी मिलती रही है। दीपक शर्मा जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। गुलाब ठाकुर जी का भी हम स्वागत करते हैं कि किस तरह का मौसम है। दुर्गा दत्त शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। और रूपलाल जी जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। संजीव कुमार जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। अमरचंद जी का स्वागत है। संग्राम घरू जी का स्वागत है। यश नैंटा जी का हम स्वागत करते हैं। और राजीव
कटनौरिया जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। सुरेश कुमार जी का और गुलाब सिंह ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। नवीन जी हमारे साथ जुड़े हैं किन्नौर से और मौसम साफ़ है किन्नौर में, वहाँ की वो जानकारी दे रहे हैं, उनका स्वागत है। रीना देवी जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और संजीव शर्मा जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। गुड मॉर्निंग जी हमारे साथ जुड़े हैं साहिन शाह, उनका स्वागत है। चौपाल में बादल, हल्के बादल छाए हुए हैं, इस तरह की जानकारी लोकेंद्र प्रोस्ता जी की तरफ से आई है। दीपक नेगी जी जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। अमनदीप मेहता जी का भी स्वागत है। चमन लाल जी का, राकेश भाटिया जी, शेर सिंह चौहान जी, गोपाल वर्मा जी, कंवर जी, संजीव मीना ठाकुर जी, राजपूत माला ठाकुर जी भी जुड़ गए। ठाकुर मिंटू जी हमारे साथ जुड़े हैं। और संजीव जी बता रहे हैं बतरान से, संजीव जी। प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि गांव सनेट ममलीग, सनेट से कुनिहार, स्पाटू, सायरी, जुबड़हट्टी में मौसम साफ बना हुआ है। प्रेमचंद जी की जानकारी हमें बड़ी महत्वपूर्ण मिली है। सनेट से शुरू हुई है ममलीग, कुनिहार, स्पाटू, सायरी और जुबड़हट्टी। और इस जानकारी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने अर्की निर्वाचन क्षेत्र, सोलन निर्वाचन क्षेत्र और कसौली निर्वाचन क्षेत्र को कवर कर दिया है, तो इसके लिए हम उनके आभारी हैं। और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने हमें दी है। 3 निर्वाचन क्षेत्र सोलन के जिला के उन्होंने अपनी जानकारी में मौसम को लेकर कवर की हैं और उनका स्वागत है। रविंद्र ठाकुर जी का, शिवानी नवीन संख्यान जी का हम स्वागत करते हैं। टिक्कम राम भारद्वाज जी का हम स्वागत करते हैं। मंडी जिले के भाटकीधार में अभी मौसम साफ़ है, भाटकीधार की वो जानकारी दे रहे हैं। हुक्म जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और कौशल जी हमारे साथ जुड़ेंगे, कौशलेश कपूर जी, तो उनका स्वागत है। और कंग संघेरा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। मंजुल जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत हम करते हैं। मंजुल सुलक्षणा जी, तो उनका स्वागत है। रानी दीवान जी का हम स्वागत करते हैं। राकेश कुमार जी का, आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ी, उनका स्वागत है। खेमराज जी का हम स्वागत करते हैं। और बंटी राठौर जी, नेरुआ में बादल छाए हुए हैं, वहाँ की जानकारी हमें आई है, धन्यवाद जी। और वीरेंद्र ठाकुर जी, धुंधन में मौसम क्लियर है। मान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। और संजीव जी बता रहे हैं, मान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। सुरेंद्र जस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कंवर विपिन जी, राजगढ़ में मौसम इस वक्त साफ है, नेरुआ में बादल छाए हुए हैं। और मान सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। छेत्री थापा जी भी जुड़ गए हैं। और ज्ञान सुमन जी हमारे साथ कंडाघाट से जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। गुड मॉर्निंग जी। और कंडाघाट में तेज़ हवाएं चल रही है। कंडाघाट की बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ज्ञान सुमन जी की तरफ से आई है कि वहाँ तेज़ हवाएं इस वक्त चल रही है। सोलन में भी ठंडी ठंडी हवाएं आज चल रही है। छेत्री थापा जी हमारे साथ जुड़े हैं सिक्किम से, और सिक्किम से छेत्री थापा जी हमारे साथ जुड़े हैं। छेत्री थापा जी पीबी, और उनका हम स्वागत करते हैं। सिक्किम से हमारे साथ जुड़े हैं और पंजाब केसरी की आप लोगों के माध्यम से और आप लोगों के जो शेयरिंग है उसकी वजह से पंजाब केसरी का जो मौसम का बुलेटिन है सिक्किम तक भी पहुंच गया है, तो उसके लिए हम उनके आभारी हैं। शिवानी नवीन जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। रविंद्र ठाकुर जी का, टिक्कम राम भारद्वाज जी बता रहे हैं कि भाटकीधार में इस वक्त मौसम साफ है। और प्रधान बस्ती राम शर्मा जी, मनोज कुमार पासवान जी और कबीर जी हमें बता रहे हैं कि जालंधर में थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही है। तो ठंडी ठंडी हवाएं पहाड़ों से अब मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी राज्यों में भी पहुंच गई है। राजेश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। सोनू जोसन जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। पंकज राणा जी, दिन को गर्मी है मनाली में, दिन का समय में तापमान हर जगह पर बढ़ रहा है और मनाली का भी हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी मौसम की देने जा रहे हैं। सुरेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। बसंत राम संधू जी जुड़े हैं। सुरेश कुमार चौहान जी, जुनगा में मौसम साफ है। और चमेल राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और बलदौड़ा से दलेर सिंह ठाकुर जी जुड़ गए तो उनका स्वागत है। और लदरौर में मौसम साफ बना हुआ है। शिवानी नवीन जी हमारे यह जानकारी दे रही हैं। अनिल कुमार जी, राम जी चंदेल जी और दीपांशु बॉक्सर जी, बिल्कुल साफ मौसम है। हरियाणा में सिरसा में से वो जुड़े हैं। और कंडाघाट में तेज़ हवाएं चली है, ज्ञान सुमन जी हमें बता रहे हैं।
नेगी रोली जी, राजकुमार जी और रफ़ी वैद जी, ऋषि सूद जी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। वहाँ पर गर्मी है, सिरमौर के सरसों में धुंध छाई हुई है। अजय चौहान जी की तरफ से जानकारी है तो उनका धन्यवाद है। अजय सिंह राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। HS सिरमौरी जी का, पंकज राणा जी का हम स्वागत करते हैं। चमेल राणा जी का, केवल शर्मा जी का स्वागत है। दीपक जी बता रहे हैं कि मैक्लोडगंज जी की धर्मशाला में मौसम साफ़ है अभी, और जनजातीय क्षेत्र की मौसम की जानकारी हमें दे रहे थे। एक सिरसा में मौसम साफ़ जनजातीय, क्योंकि लगातार आप लोगों के कमेंट के माध्यम से सूचनाएं आ रही है, लेकिन उन्हें पढ़ने में मुझे भी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनजातीय अभी साफ बना हुआ है। और मनोज निंधे जी यह हमें जानकारी दे रहे हैं। प्रधान बस्तीराम शर्मा जी का स्वागत है। मनोज कुमार पासवान जी जुड़ गए, कबीर जी का स्वागत है। जलंधर के उन्होंने जानकारी दी थी। और इसके अलावा जो हमारे पास जानकारी हैं मौसम से संबंधित, वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हैं, क्योंकि शिमला में और मनाली में इस बार जो जिस तरह का मौसम रहा है, तापमान में बढ़ोतरी मार्च में देखने को मिली है। तो शिमला मनाली में मार्च 2022 के बाद सबसे अधिक पारा देखने को मिला। करीब 2 वर्ष बाद इस तरह की स्थिति पैदा हुई है, क्योंकि पिछले वर्ष तापमान में शिमला में भी गिरावट देखने को मिली थी। वजह थी कि मार्च के महीने में लगातार बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ था, तो उसकी वजह से तापमान में मार्च के महीने में 2023 में थोड़ा तापमान कम था। लेकिन इस बार शिमला और पर्यटन नगर मनाली में बुधवार को मार्च 2022 के बाद सीजन का सबसे अधिक पारा रिकॉर्ड हुआ है। मार्च 2022 के दौरान शिमला में सबसे अधिक पारा 20.4 था और मनाली में 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। और शिमला में 20.4 डिग्री तक मैक्सिमम टेम्परेचर इस वक्त पहुंच गया है। मनाली में 19.8 डिग्री सेल्सियस है। सुंदरनगर में तापमान 29.4 है, तो सुंदरनगर में भी 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने वाला है। बुनतर में 19 डिग्री सेल्सियस है, बुनतर का भी अब 30 डिग्री के पास पहुंचने वाला है। कल्पा में 16.4 डिग्री सेल्सियस तापमान चला हुआ है। धर्मशाला में 25.8 है। ऊना में 31 डिग्री सेल्सियस 30 को भी पार कर गया। ऊना का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। नाहन में 27.1 डिग्री सेल्सियस है। बीबीएन की बात करें तो बीबीएन में भी तापमान अब 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। बीबीएन का तापमान भी केलांग में 7.4 है। सोलन में कल कड़ाके की धूप खिली हुई थी, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि सोलन का तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, और ऐसा ही हुआ है। जो मौसम विभाग का जानकारी है तो और आंकड़े उसके अनुसार सोलन का मैक्सिमम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। मनाली में 22.1 है। कांगड़ा में 29.7 है। मंडी में 29.8 है। बिलासपुर में 30.4 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। चंबा में 28.3 है। जुबड़ाटी में 24.8 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कुफरी में 16.4 डिग्री सेल्सियस तापमान चला हुआ है। नारकंडा में भी अब मैक्सिमम तापमान बढ़ गया है, 14 डिग्री सेल्सियस 14.3 है। रिकांगपिओ में 21.3 है। शिवबाग में 27.7 है। धौलाकुआं में 30.6 है। पांवटा साहिब में 30.80 है। और बठी में 29.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर कई शहरों में तापमान अब 30 डिग्री सेल्सियस से पार हो चुका है। ऊना में 31 डिग्री सेल्सियस है। तो मैदानी क्षेत्र अब पूरी तरह से गर्म हो चुके हैं, और पहाड़ भी धीरे धीरे अब गर्म होते जा रहे हैं। पहाड़ों में भी तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। और शिमला में 20.4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम तापमान रहा है। शिमला का मैक्सिमम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें न्यूनतम तापमान की, तो शिमला में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। सुंदरनगर में 6.3 है। कल्पा में 1.2 है। धर्मशाला में 12 डिग्री सेल्सियस है। धर्मशाला का न्यूनतम तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऊना का भी अब न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस हो गया है। 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास अब थोड़े दिनों में ही पहुंचने वाला है। नाहन 13.8 डिग्री सेल्सियस है। नाहन में भले ही मैक्सिमम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस तो वहाँ पर तापमान है। केलोंग में -4.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कड़ाके की ठंड अभी केलोंग में पड़ रही है।
सोलन में 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है, मनाली में 4.1 डिग्री सेल्सियस है, कांगड़ा में 10.4 डिग्री सेल्सियस तापमान चला हुआ है और मंडी में 6.2 है, बिलासपुर में 8.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है, हमीरपुर में 9.8 डिग्री सेल्सियस है, चंबा में 9.4 है, डलहौजी में 8.2 है, जुब्बड़हट्टी में 11 डिग्री सेल्सियस है, कुफरी में 3.7 है, कुकुमसेरी में -3.9 डिग्री सेल्सियस तापमान चला हुआ है, नारकंडा में 1.2 है, रिकांगपिओ में 5.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है, पाउंटा साहिब में 15 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ही है। मैक्सिमम तापमान पाउंटा साहिब का अभी 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है और देहरा गोपीपुर में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान इस वक्त न्यूनतम है। तो कुल मिलाकर प्रदेश में के प्रमुख शहरों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। सोलन में धूप खिली है लेकिन तेज़ नहीं है और हल्के हल्के बादल बीच बीच में आसमान पर कई जगहों पर छाए हुए हैं, जिस तरह की हमारे को जानकारी मिली है। दौलटा घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। पवन ठाकुर जी हमारे साथ नमोल BLP बिलासपुर से जुड़े हैं और लहसुन के बारे में कुछ बताओ जी। लहसुन 140 रुपये है और धर्मपाल जी हमारे साथ करसोग का तापमान कितना है। मौसम विभाग की ओर से करसोग के तापमान की तो जानकारी हमें नहीं मिली हो तो आप बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि उसको दर्शक हमारे उस जानकारी से भी अपडेट हो सके। लेकिन फिर भी करसोग का तापमान 20-22 डिग्री सेल्सियस के आसपास ज़रूर होगा। मंडी छतरी में मौसम साफ है, मदन ठाकुर जी की तरफ से हमें जानकारी आई है। और गार्लस जी हमारे साथ हेनरी क्यू जुड़े हैं और ये ब्राज़ील में ही बात कर सकते हैं। आई एम स्पीक ऑफ ब्राज़ील से जुड़े हैं और उनका कार्लोस जी हमारे साथ जुड़े हैं ब्राज़ील। आई एम स्पीक ऑफ ब्राज़ील और ब्राज़ील के हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। धर्मपाल जी का स्वागत है। बिल्कुल सही जी चंचल सिंह राणा जी साइट क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि बीच बीच में बदलता रहूं, बीच में कोशिश भी करता हूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समय की अभाव होता है और जल्दी जल्दी में जैसे ही सब्जी मंडी हम बदलते हैं, सब्जी मंडी से बाहर निकलते हैं तो यहीं पर मौसम की जानकारी देनी शुरू कर देते हैं। कोई नहीं, आपका सजेशन ठीक है, उसको मैं मानता भी हूं और ये कमी हमारी तरफ से कि हमारे को साइट बदलनी चाहिए। बीच बीच में कल और जगह साइट से मैंने वैसे दिखाया था और भवारना में मौसम क्लियर है। देवराज राठौर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। ईशू ठाकुर जी, तेंजिन जी हमारे साथ जुड़े हैं, नितिन शर्मा जी, डी ठाकुर जी, राजेश चौधरी जी, राजू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। दौलटा घनश्याम जी का हम स्वागत करते हैं। और राजपूत नरेश नेगी जी, आज थोड़े थोड़े बादल फागू में छाए हुए हैं और बारिश हो सकती है कुछ आने वाले दिनों में। बारिश की संभावना जरूर बनी है जी। आज से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। ओम प्रकाश जी जुड़े हैं, डी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। चौपाल में ठंड है काफ़ी क्योंकि मार्च में बर्फबारी हुई थी, उससे ठंड है। विनय कुमार जी, विनोद कोल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। विजय ठाकुर जी हमारे साथ राजगढ़ में मौसम साफ़ है जी, वहाँ की जानकारी है। कुशल कुमार जी चंबा में मौसम बिल्कुल साफ़ है, वहाँ की जानकारी दे रहे हैं। मनोज नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं। HS सिरमौरी जी जुड़े हैं, बादल छाए हुए हैं रोनहाट में, रोनहाट के मौसम की जानकारी दे रहे हैं। अजीत भंडारी जी हमारे साथ कुपवी से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। हरिचंद जी का स्वागत है। मनाली में आज मौसम बिल्कुल साफ़ है। भूपेंद्र ठाकुर जी जानकारी दे रहे हैं। मन्नू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। चंचल सिंह राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं और लोकचंद वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। लक्की जिल्टा जी, रोडू में पिछले कल अत्यधिक गर्मी थी, इसमें कोई दो राय नहीं जी। और कल मौसम काफ़ी गर्म था बहुत सारे एरिया में। दिन जी हमारे साथ जुड़े हैं। चौपाल से मूल राज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं
तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। मूललाल जी का, सोनू जोशन जी का, रोशन लाल जी का, नेगी रोली जी का, राजकुमार जी का, रफ़ी वैद्य जी का, ऋषि सूद जी का, सभी का स्वागत है। और रतन टेंट हाउस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। चंद्र वर्मा जी, आर जी ठाकुर जी हमारे साथ है। सुजानपुर में बादल है जी। मोना सेन जी, दाड़ला में मौसम बिल्कुल क्लियर है जी, धन्यवाद जी। तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से, दिनेश चौधरी, दिनेश सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, सोनी जी, तो उनका स्वागत है। चंद्र वर्मा जी का और अजीत जी का। आर जी ठाकुर जी सुजानपुर से, और चंद्रलाल तरविंदर सिंह जी का स्वागत है। चंचल सिंह राणा जी, नौखाराम वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, और सतेश्वर दत्त शर्मा जी और तरविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट में हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, और सोलन में धूप खिली है लेकिन हल्की हल्की बीच बीच में बदली छाई हुई है, और प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है हिमालयन क्षेत्र में, तो उसका प्रभाव 21 से लेकर 24 मार्च के बीच में हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कई जगहों पर बर्फबारी होगी, तो निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से मौसम साफ है, तो उससे तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। शिमला में 2 वर्ष बाद आजकल के दिनों में मार्च के महीने में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 20.4 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान वहाँ का हो गया है। इसके अलावा प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्रों के प्रमुख शहर है, चाहे बिलासपुर की बात करें, ऊना की, तो धौला कुआं है और विभिन्न का क्षेत्र है, तो वहाँ पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से पार हो चुका है। पाउंटा साहिब है, वहाँ पर भी 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुँच गया है। ऊना का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर गर्मी प्रदेश में अब पड़नी शुरू हो गई है। और चेतराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, नित्यानंद जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। चेतराम जी हमारे साथ, और चेतराम जी उन्हें जानकारी दे रहे हैं कि सिंचाई करो बाकी ठीक है, अभी 120 से 25। बिजू धामी जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे यहाँ बारिश होने वाली है। और खेम शर्मा जी चंबा में से जुड़े हैं, चंबा में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। भरमौर में मौसम साफ है। भरमौर के मौसम की हमें जानकारी शिव प्रसाद जी की तरफ से आई है, और उनका भी हम स्वागत करते हैं। लगातार आप लोगों के माध्यम से मौसम की जानकारियाँ हमें मिल रही है, उसके लिए हम आपके आभारी। संतराम नेगी जी और मायाराम शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। इसके अलावा और चंचल सिंह राणा जी, हैप्पी होली आपको भी। और कुशल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और चंचल सिंह राणा जी, हैप्पी होली आपको, आपके पूरे परिवार को। नित्यानंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। चेतनाम जी जानकारी दे रहे हैं कि सिंचाई करो, और जो दिक्कत है लहसुन में वो सारी दूर हो जाएगी, बीमारियां जो भी है। बिंदर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। खेम शर्मा जी, बिजू धामी जी का हम स्वागत करते हैं। भरमौर की जानकारी हमें शिव प्रसाद जी दे रहे हैं, और अब थोड़े बादल हैं भरमौर में, भरमौर के मौसम की वो जानकारी हमें दे रहे हैं, तो उसके लिए धन्यवाद है। दिनेश सोनी जी ठियोग में बिल्कुल साफ मौसम है। और हर्षराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। लोकेंद्र प्रोसा जी का स्वागत है। चौपाल में हल्के बादल है। और अजय सीमा शर्मा जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। सुशील राणा जी का हम स्वागत करते हैं। नौकराम वर्मा जी का करसोग में मौसम इस वक्त साफ है, और सरहान में भी मौसम साफ है, ये जो खराब है, ये जानकारी दे रहे हैं सतेश्वर दत्त शर्मा जी। और तरविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। जगत वर्मा जी, प्रवीण ठाकुर जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। चंद्रमणि जी का भी हम स्वागत करते हैं। विनोद चौहान जी का भी स्वागत है। कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़ गए। संतराम नेगी जी जुड़े हैं। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और मौसम की अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। मौसम विभाग के अनुसार आज मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, और कई जगहों पर बादल छाए भी हुए हैं, क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो उसका असर हिमाचल प्रदेश में अब देखने को मिलेगा करीब 4 दिनों तक, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और नूर जी हमारे साथ तीसा से जुड़े हैं, और वहाँ का मौसम अभी साफ है, वो बता रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ सुबह सुबह के बुलेटिन में जुड़ते हैं। आप लोगों से आग्रह सिर्फ केवल इतना ही है। नेशी शर्मा जी भी जुड़े हैं, और उनका स्वागत है। रामानंद पांडे जी का भी हम स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।
और कल भी इसी तरह से जुड़ेंगे, ऐसी उम्मीद है और ऐसी अपेक्षा भी है, क्योंकि आप लोग हमेशा ही हमें जानकारी देते हैं। दाड़ला घाट के धुंधन में मौसम क्लियर है, नेशी शर्मा जी बता रहे हैं और सुनील मेहता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से आग्रह रहेगा इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी करें, ताकि आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी दी गई है और अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक दर्शकों तक यह जानकारी पहुंचे। तो हमारा तो यही इच्छा है और आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो, भगवान से एक कामना से। रंजीत सिरमौरी जी, मौसम ख़राब है जी राजगढ़ की, और राजेंद्र कुमार जी भी जुड़ गए मनाली से, मंडी से। झंझेड़ी में थोड़ा मौसम ख़राब है, वो जानकारी दे रहे हैं। और उमेश वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।